हाँ बेटा देखो, हमारा अगला टॉपिक है अस्पष्ट फलनों के अवकलन, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। जो डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन है उसमें उससे पढ़ने से पहले हम क्या करें, पहले ये देख लेते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन और अस्पष्ट फलन कौन से होते हैं। बेटा देखो, फंक्शनों ये दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन और एक होते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन है एक, तो एक है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन इन्हें बोलते हैं अस्पष्ट फलन। क्या बोलते हैं बेटा? अस्पष्ट फलन। और इन्हें बोलते हैं हम स्पष्ट फलन। ठीक है, ये कौन से फंक्शन होते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन वो होते हैं बेटा जिनमें हमारे पास में वेरिएबल सेपरेट हो जाए, मतलब x एक तरफ हो और y एक तरफ हो। इस टाइप का फंक्शन देखो, y इस टाइप में कौन सा होता है? y इक्वल टू साइन x प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाला फंक्शन क्या है? एक्सप्लिसिट फंक्शन है। y इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2। इस टाइप का फंक्शन क्या है आपके पास में? x एक तरफ आ रहा है, देखो x एक तरफ आ रहा है, y एक तरफ आ रहा है। ये कौन सा फंक्शन हो गया बेटा आपके पास में? स्पष्ट फलन, जिसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। दूसरा होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। ये फंक्शन जो होते हैं बेटा वो कौन से होते हैं? जिनमें x और y क्या हो बेटा? मिक्स हो, उन्हें हम सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 2। इस टाइप का फंक्शन क्या है बेटा? यहाँ पे जैसे यहाँ पे y एक तरफ है x एक तरफ है, वैसे हम y और x को सेपरेट नहीं कर सकते। दोनों को हम वन साइड y वन साइड x दोनों वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकते, मिक्स ही रहेंगे ये। तो इस टाइप के जो फंक्शन है वो कौन से होंगे बेटा आपके पास में? इम्प्लिसिट फंक्शन होंगे। और इस टाइप के फंक्शन कौन से होंगे आपके पास में? एक्सप्लिसिट फंक्शन। हम जो है इस टाइप के फंक्शन जो होते हैं, इस टाइप के जो फलन होते हैं उनका हम अवकलन, उनका डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा, अगर एक्सप्लिसिट फंक्शन होंगे उनके डिफरेंशिएशन करना इजी है। हमारे पास में क्या दिया हुआ है? y इक्वल टू साइन x प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx इक्वल टू साइन x का क्या हो जाएगा? cos x और x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x। डायरेक्टली आ गया। अगर हमें इनका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा? इनका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, आपके पास में जो इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है, अस्पष्ट फलन दिया हुआ है, उसका हम डायरेक्ट डिफरेंस, क्योंकि नहीं सेपरेट तो कर नहीं सकते, डायरेक्ट उनका डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन करने के बाद में हमारे पास में जो भी आपके पास में जो भी टर्म आ रही है उनमें dy बाई dx वाली टर्म, dy बाई dx वाली टर्म को एक साथ रखो और विदाउट dy बाई dx को हम दूसरी साइड शिफ्ट कर देते हैं। फर्स्ट में कहां पे dy बाई dx रखा, उनमें dy बाई dx कॉमन लेके और उससे हम क्या करेंगे? उसे डिवाइड कर देंगे। और जैसे डिवाइड करोगे तो आपको dy बाई dx यहाँ पे मिल जाएगा। dy बाई dx एक्चुअल में है क्या? डिफरेंशिएशन है। तो dy बाई dx कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है? जो एक्सप्रेशन है उसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करने के बाद में हमें dy बाई dx एक साइड, विदाउट dy बाई dx एक साइड, dy बाई dx कॉमन लेंगे और उसे हमें डिवाइड कर देंगे। बात क्लियर है बेटा यहाँ तक? ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल सॉल्व करके बताता हूँ। ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 2। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो आपके पास में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 2। हमें क्या फाइंड करना है? dy अपॉन dx। क्या फाइंड करना है बेटा? dy अपॉन dx। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसका मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देता हूँ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा? ये हो जाएगा 2x प्लस 2y dy अपॉन dx। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2y इंटू dy बाई dx प्लस x। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? u इंटू बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा। u इंटू बी में x का करेंगे तो 1, फिर y प्लस यहाँ पे क्या होगा बेटा? x का एज इट इज पहले हो चुका और y का क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx इक्वल टू 0। मैंने क्या कहा था? dy बाई dx की टर्म एक साथ रखनी है, विदाउट dy बाई dx इधर शिफ्ट करनी है। तो यहाँ पे क्या है? 2y dy अपॉन dx प्लस x dy अपॉन dx इक्वल टू 2x को माइनस 2x माइनस y। यहाँ पे dy अपॉन dx कॉमन लिया, 2y प्लस x इक्वल टू माइनस 2x प्लस y। हम क्या करेंगे? इसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस 2x प्लस y अपॉन क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे
2y प्लस एक्स, क्या आ जाएगा हमारे पास में आंसर, dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, माइनस 2x प्लस वाई अपॉन 2y प्लस एक्स। यहाँ पे मैंने क्या किया, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किया, dy बाई डी एक्स को एक साथ रखा, विदाउट dy बाई डी एक्स शिफ्ट किए, dy बाई डी एक्स कॉमन लिया और उसका डिवाइड कर दिया। बात क्लियर हुई बेटा। यहाँ पे हमें अगर स्पष्ट फलन जो है इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है तो हमें इस टाइप से यूज करना है। हाँ बेटा देखो, हमारे पास में दो एग्जाम्पल है। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू पाई एक्स रूट वाई प्लस वाई रूट एक्स इक्वल टू 1। ये दोनों हमें डिफरेंशिएशन करने हैं, हम 1 बाय 1 करते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं, पहला वाला है डिफरेंशिएशन किसका फाइंड करना है, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू पाई। यहाँ पे ये कौन सा है बेटा, इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो आपको क्या गिवन है, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू पाई। इसमें क्या होगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ पाई। ठीक है बेटा, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 साइन वाई और साइन वाई का क्या हो जाएगा बेटा, कॉस वाई। हमने y का x के रेस्पेक्ट में किया है तो क्या हो जाएगा बेटा, dy अपॉन डी एक्स प्लस, अच्छा अब cos का करेंगे, cos के क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स वाई। अब किसका करेंगे हम, dy बाई डी एक्स और x इंटू वाई का, और पाई का क्या हो जाएगा बेटा, 0, कांस्टेंट टर्म है। अब देखो 2 साइन वाई कॉस वाई में फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ, तो थोड़ा सिंपल लिख लेंगे इसे। इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, साइन 2y। यहाँ पे क्या है बेटा, dy अपॉन डी एक्स प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस, क्या हो जाएगा, साइन एक्स वाई। अब एक्स वाई में इसमें क्या होगा बेटा, मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला लगेगा, तो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मूले के लिए क्या हो जाएगा, एक्स का हो गया 1 इंटू वाई, और फिर यहाँ पे हो जाएगा एक्स, फिर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 0। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन 2y डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो y साइन एक्स वाई, इसका इसके साथ करेंगे माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स, और ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अब देखो बेटा, ये वाली टर्म हमें क्या करना होता है, dy बाई डी एक्स वाली टर्म को एक साथ रखना होता है, विदाउट dy बाई डी एक्स को शिफ्ट करना होता है। तो यहाँ पे क्या है, साइन 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, हम विदाउट डी वाई बाई डी एक्स को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ये हो जाएगा y इंटू साइन एक्स वाई, क्या हो जाएगा बेटा, y इंटू साइन एक्स वाई। यहाँ से हम डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 2y माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स इक्वल टू y इंटू साइन एक्स वाई, क्या हो जाएगा, y इंटू साइन एक्स वाई। फिर हम क्या करेंगे, इसका डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू y इंटू साइन एक्स वाई अपॉन क्या हो जाएगा, साइन 2y इंटू एक्स साइन एक्स वाई। ये आ जाएगा, वही प्रोसेस है। देखो मैंने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किया, डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ रखा, विदाउट डी वाई बाई डी एक्स को मैंने क्या कर दिया बेटा, यहाँ पे डिवाइड कर दिया। बात क्लियर हुई यहाँ तक, ठीक है। देखो जो हमारा सेकंड वाला है हम उसे भी डिफरेंशिएट करके देखते हैं। जो सेकंड वाला है आपके पास में एक्स रूट वाई प्लस वाई रूट एक्स इक्वल टू 1, वही सेम प्रोसेस रहेगी। हमें एक बार तो जो गिवन फंक्शन है उसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पे क्या है, एक्स रूट वाई प्लस वाई रूट एक्स इक्वल टू 1। इसका हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स ऑफ एक्स रूट वाई प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा, ये प्लस डी वाई बाय डी एक्स ऑफ वाई रूट एक्स इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स ऑफ 1 तो कांस्टेंट है, 0 होगा। यहाँ पे क्या होगा, u इंटू बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, u इंटू बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा। पहले मैं x का करता हूँ, x का क्या होगा 1, देन रूट वाई एज इट इज मल्टीप्लाई प्लस x
एज इट इज। रूट वाई का कितना होगा 1/2 रूट वाई, और y का कितना होगा dy अपॉन dx। ये तो आपका इसका हो गया। सिमिलरली इसी प्रकार हमें इसमें अप्लाई करना होगा u इंटू बी का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे y का क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इंटू रूट x एज इट इज, फिर y एज इट इज रूट x का कितना होगा 1/2 रूट x इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा इसका 0। क्या आ जाएगा इसका 0। अच्छा बेटा देखो हमारे पास में दो टर्म है dy बाई dx की, ये वाली दो टर्म है, इनको एक साथ रखेंगे और विदाउट dy बाई dx को हम उधर शिफ्ट करेंगे। तो आपके पास में क्या आ रहा है बेटा, ये आ रहा है x अपॉन 2 रूट y dy अपॉन dx प्लस यहाँ पे आपके पास में क्या है रूट x इंटू dy अपॉन dx। विदाउट dy बाई dx को हमें उधर शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा ये माइनस रूट y माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा y अपॉन 2 रूट x। क्या हो जाएगा y अपॉन 2 रूट x। यहाँ से मैंने dy बाई dx कॉमन लिया बेटा, क्या बन गया यहाँ पे ये हो जाएगा x अपॉन 2 रूट y प्लस रूट x इक्वल टू यहाँ पे माइनस रूट y, माइनस कॉमन ले लेते हैं, रूट y प्लस y अपॉन 2 रूट x। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करते हैं इसे, तो क्या हो जाएगा x प्लस यहाँ पे हो जाएगा बेटा 2 रूट एक्स वाई अपॉन 2 रूट वाई इक्वल टू माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 रूट एक्स वाई प्लस वाई अपॉन 2 रूट एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो गया, dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, वहां पे ऑलरेडी था 2 रूट एक्स वाई प्लस वाई अपॉन रूट एक्स इंटू डिवाइड करोगे तो रूट वाई अपॉन एक्स प्लस 2 रूट एक्स वाई। ये आपके पास में इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई बेटा, ठीक है। अब देखो हमारे पास में अगला क्वेश्चन है, यदि y इक्वल टू रूट एक्स प्लस उसके अंदर रूट प्लस रूट इनफाइनाइट हो तो dy बाई dx ज्ञात कीजिए। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें इनफाइनाइट सीरीज दी हुई हो, वहां पे हमें क्या करना होता है बेटा, पहले उस सीरीज को सिंप्लीफाई करते हैं, फिर उसके बाद में हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। यहाँ पे जो टर्म है आपके पास में उसमें क्या हो रहा है, जैसे हम यहाँ से देखते हैं इसे, ये क्या है y इक्वल टू रूट एक्स प्लस फिर रूट एक्स प्लस फिर रूट एक्स अप टू इनफाइनाइट। यहाँ पे जो टर्म है बेटा देखो y के इक्वल में ये रूट है, फिर x आ रहा है, फिर प्लस वाला साइन आके फिर वापस से इसके यहाँ इसके जैसा हो गया, इतना प्लस फिर इतना, ये क्या हो रहा है रिपीट हो रहे हैं। जब इस टाइप से अगर रिपीट हो तो जहां तक डिफरेंट है, यहाँ से हम देखते तो यहाँ तक ये डिफरेंट आ रहा है, फिर उसके बाद में सेम वैसे ही आ रहा है इधर से, जहां से हमारे पास में इसके जैसा आ रहा है। तो अगर रिपीट हो तो हमें क्या करना चाहिए, y की वैल्यू थी ना, अगर मैं इस इनफाइनाइट में, तो हमें पता नहीं इनफाइनाइट कहां तक है, तो अगर उसमें से एक टर्म और यहाँ पे जहां तक डिफरेंट है वहां तक लेके उसे वापस से मैं y लेट कर सकता हूँ। तो हम क्या करते हैं, इस टाइप में हम उसे वापस से लेट कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ से इधर की साइड की जो टर्म है कंप्लीट, उससे अगर हम y लेट करेंगे, क्योंकि y है ये, y लेट करेंगे तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू रूट एक्स प्लस वाई, ये बन जाएगी टर्म। अब हम इसका इजीली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ये कौन सी टर्म हो गई आपके पास में, x इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। तो इसके लिए क्या करें, पहले इसके स्क्वायर कर देते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई, क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब एकदम सिंपल हो गया, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अगर हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा इसका, ये हो जाएगा dy अपॉन dx ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू dy बाई dx ऑफ x प्लस वाई। क्या हो जाएगा यहाँ से 2y देन dy बाई dx इक्वल टू x का कितना होगा 1, फिर हो जाएगा प्लस ये क्या होगा dy बाई dx। यहाँ पे मैंने क्या कहा था, dy बाई dx की टर्म को एक साथ रखना है, तो क्या हो जाएगा 2y dy अपॉन dx माइनस dy अपॉन dx इक्वल टू क्या होगा 1। क्या करना है, हमें कॉमन लेना है ऐसे dy बाई dx, तो dy अपॉन dx क्या होगा बेटा, यहाँ पे 2y माइनस 1 इक्वल टू 2y माइनस 1 इक्वल टू 1। डिवाइड फिर क्या करोगे, इसका डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन 2y माइनस 1। ये हमारे पास में फाइनल आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। इसी टाइप का बेटा एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, वो साइन वाला, साइन जैसे आते हैं ना,
ये x की जगह क्या हो यहाँ पे साइन हो, x की जगह क्या आ जाए यहाँ पे साइन आ जाए, तो क्या होगा वो होता है y इक्वल टू रूट साइन x प्लस रूट साइन x प्लस रूट साइन x, इस टाइप का अप टू इनफाइनाइट। तो हमें क्या करना है इसका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है। वही सेम आ रहा है, वहां पे x था यहाँ पे क्या गया साइन, तो यहां से आगे वाली टर्म क्या हो जाएगी y, तो y इक्वल टू रूट साइन x प्लस y। अगेन क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू साइन x प्लस y। फिर क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा 2y अपॉन dy बाय dx। साइन x का क्या हो जाएगा cos x प्लस y का क्या हो जाएगा dy बाय dx। इधर की साइड शिफ्ट करेंगे क्या होगा 2y dy अपॉन dx माइनस dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा cos x। ठीक है बेटा, यहां से हम क्या करेंगे dy बाय dx इसमें से कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा 2y माइनस 1 इक्वल टू cos x, और फिर dy अपॉन dx डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x अपॉन 2y माइनस 1, क्या हो जाएगा cos x अपॉन 2y माइनस 1। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। जब इस टाइप की आपको ऐसा सीरीज आए तो सेम रिपीट हो रहा है, हमें क्या करना है डिफरेंट जो आ रहा है वहां तक लेना है, फिर उसके बाद में उसी को हम लेट कर लेते हैं, फिर उसका हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे हाँ बेटा देखो हमारा अगला टॉपिक है लघुगणकीय फलनों के अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। लघुगणकीय फलनों के अवकलन और डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम में हम पढ़ेंगे लॉग के जो डिफरेंशिएशन है वो कैसे होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं log x का डिफरेंशिएशन। मैंने आपको बताया था log x का जो डिफरेंशिएशन है dy बाय dx, इसका आधार बेस क्या होगा e नेपियर्स कांस्टेंट, देन जो आपके पास में डिफरेंशिएशन आएगा वो क्या होगा 1 अपॉन x, x नॉट इक्वल टू 0। ये हमने सॉल्व किया हुआ है। आपको एक बात याद रखनी, जब भी x log का डिफरेंशिएशन करोगे इसका आधार क्या होना चाहिए बेटा e होना चाहिए, अदरवाइज इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। जैसे log यहाँ पे sin x का डिफरेंशिएशन किया है, यहाँ पे e है तो क्या हो जाएगा पहले x एज ए log x sin x, फिर sin x से क्या हो जाएगा cos x दैट इज इक्वल टू cot ऑफ x। बात क्लियर है बेटा? इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो इस टाइप से होगा। अगर हमारे पास में जो log है उसका आधार जो नेचुरल log होता है और उसका आधार और बेस e नहीं है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, जैसे मैं आपको बताऊं कि आपको डिफरेंशिएशन करना है log x बेस टू द पावर 7 बेस का हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो इसके लिए क्या होगा बेटा, पहले इसका बेस चेंज करना होगा, बेस किसमें कन्वर्ट करना होगा e में, किसमें चेंज करना होगा बेटा e में, उसके बाद में हम इसका डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। तो पहले हम क्या करते हैं इसका बेस चेंज करते हैं, तो बेस चेंज फॉर्मूला के से हम क्या करेंगे बेस चेंज आधार परिवर्तन सूत्र से इसका बेस चेंज करने के लिए क्या होता है आधार परिवर्तन log a b, अगर हमें c क्वांटिटी बनानी है तो log a बेस c log b बेस c, ये हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसका क्या हो जाएगा log x, क्या आधार बनाना है मुझे e अपॉन log 7 क्या बेस है 7। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो log x e अपॉन log 7e, इसका हमें मुझे डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या होगा, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये तो क्या आ जाएगी बाहर आ जाएगी log 7e, और यहाँ पे log xe डिफरेंशिएशन किया क्या हो जाएगा 1 अपॉन log 7e, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन x। तो अगर अपर में जाएगा तो बेस चेंज क्या हो जाएगा log e बेस 7 इंटू 1 अपॉन x, ये होगा। अच्छा बेटा कभी कभी क्या होता है हमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे दिया जाता है जैसे log x, तो यहाँ पे बेस हमें पता नहीं होता है। यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो हमें ऑटोमेटिक क्या लेना है कि उसका बेस क्या है log का e है, क्या बेटा उसका log का e। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ आपसे log 10x, इतना दिया है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बेस क्या, अगर कुछ नहीं है, अगर डिफरेंट बेस होगा तो वो ऐसे लिख के देगा आपको, ऐसे लिख के देगा, अगर नहीं है तो क्या होगा यहाँ पे e है, तो हम क्या करेंगे इसका 1 अपॉन 10x और क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x का 1, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन 10x, क्या हो जाएगा बेटा sec स्क्वायर x अपॉन 10x। बात क्लियर हुई? log का हमें डिफरेंशिएशन करना है तो हमें एक बात याद रखनी है, बेस आधार क्या होना चाहिए log का e होना चाहिए, और
अगर ई नहीं है तो पहले हम उसका बेस चेंज करेंगे, बेस चेंज फॉर्मूला से तो ये होता है, फिर उसके बाद में हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ लॉग का डिफरेंशिएशन? बात क्लियर होता है यहाँ तक? हाँ बेटा देखो, हमें क्या करना है, हमें लॉग का यूज करके डिफरेंशिएशन करने हैं कुछ फंक्शन के। तो हम देखते हैं किन क्या करते हैं। बेटा देखो, आपके पास में कुछ ऐसा होता है, दो टाइप के, मेनली हम दो टाइप में यूज करते हैं। अगर हमारे पास में वेरिएबल टर्म टू द पावर वेरिएबल, मतलब चर राशि की चर राशि वाले एक्सप्रेशन आ जाए, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, लॉग का यूज करके उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, उसकी पावर भी आपके पास में वेरिएबल जी ऑफ एक्स आ गया। एग्जांपल एक्स टू द पावर एक्स साइन एक्स टू द पावर वाई, इस टाइप की अगर आ जाए, ये वेरिएबल बेस और वेरिएबल पावर, वेरिएबल बेस और वेरिएबल पावर, इस टाइप के फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं बेटा, वहाँ पे हम लॉग का यूज करके उसे डिफरेंशिएट करते हैं। मैं बताऊंगा आपको इसकी एल्गोरिथम क्या है, कैसे करते हैं। या फिर आपके पास में कुछ ऐसे हैं, जैसे दो फंक्शन आगे मल्टीप्लाई में, f1x और f2x, ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, फर्स्ट और सेकंड, ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में। अगर हमें इनका डिफरेंशिएशन करना है तो u इंटू v का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास में मोर देन वन फंक्शन आ जाए, जैसे आपके पास में ऐसा है f1x इंटू f2x इंटू f3x, ऐसे आपके पास में fnx, इस टाइप से मल्टीप्लाई में एक से ज्यादा फंक्शन आ जाए, जैसे मैं आपको लिखूं sin x इंटू cos x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू यहाँ पे 10x, इस टाइप से अगर हमारे पास में बहुत सारे फंक्शन आ जाए तो उस टाइप में हमें क्या करेंगे बेटा, हम लॉग का यूज करके, हमने दोनों की एल्गोरिथम बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। हम फर्स्ट वाले देखते हैं, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन होगा तो उसमें हम लॉग कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, आपके पास में क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन, उस टाइप के एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। हमें दिया हुआ है डिफरेंशिएट एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स, इसका हमें डिफरेंशिएशन कैसे करना है। हमारे पास में यहाँ पे वेरिएबल टर्म है बेस और पावर भी क्या है, वेरिएबल टर्म। तो हम क्या करेंगे, माना कि लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, जो पावर है वेरिएबल, उस वेरिएबल पावर को हटाना है। अगर ये कांस्टेंट पावर होती जैसे x टू द पावर 5, तो हम x टू द पावर n के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर पावर क्या है, वेरिएबल। तो सबसे पहले क्या करो, जो वेरिएबल पावर है उसे रिमूव करो। तो वेरिएबल पावर को रिमूव करने के लिए बेटा, पावर अगर हमें रिमूव करनी है तो हम यहाँ पे लॉग ले सकते हैं दोनों साइड, और लॉग लेने से क्या होगा, आपको पता है लॉग x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n पावर बाहर आ जाती है, ये होता है ना log x टू द पावर n, क्या होता है, पावर बाहर आएगी, फिर क्या बचेगा log x, ये बचेगा, पावर हट जाएगी। हमारे पास यहाँ पे दिक्कत क्यों आ रही है डिफरेंशिएशन करने में, क्योंकि पावर क्या लगी हुई है, वेरिएबल लगी हुई है, इस वजह से। तो हम क्या करेंगे, पहले हम वेरिएबल पावर को रिमूव करेंगे, और वेरिएबल पावर को रिमूव करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे log ले रहा हूँ। बात क्लियर हो रही है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ, दोनों साइड हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। क्या हो जाएगा बेटा, log y इक्वल टू log f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x। ठीक है बेटा। अच्छा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग g ऑफ x क्या होगा, बाहर आएगा, तो log y इक्वल टू g ऑफ x इंटू log f ऑफ x, क्या हो जाएगा, log y इक्वल टू g ऑफ x इंटू log f ऑफ x। अब देखो, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो इधर की साइड तो log की तरह हो जाएगा। मैंने आधार क्या लिया है log का, e। मैंने क्या कहा था, जहां पे log में कुछ नहीं होता उसका कौन होता है, e होता है। तो यहाँ पे इसका आधार कितना है, e है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इधर u इंटू b का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे u इंटू b का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए क्या होगा, देखो यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब मैं यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/y, log y का कितना होगा, 1/y, और y का क्या हो जाएगा बेटा, dy/dx। बात क्लियर हुई मेरी, 1/y dy/dx। अच्छा, इधर क्या कहा था मैंने, u इंटू बी का, क्योंकि g ऑफ x u हो गया, और log f ऑफ x क्या हो जाएगा, v। तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले g ऑफ x का किया, g डैश x इंटू log f ऑफ x, एडिटिव आ गया, प्लस log x का क्या होगा, 1/f ऑफ x, और f ऑफ x का क्या आ जाएगा बेटा, f डैश x। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास में, g ऑफ x, क्या आ गया बेटा यहाँ पे, g ऑफ x। बात क्लियर हुई आता है। ठीक है, अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 1/y dy/dx इक्वल टू क्या आ रहा बेटा, g डैश x इंटू log f ऑफ x, प्लस क्या हो जाएगा, f डैश x इंटू g ऑफ x अपॉन f ऑफ x। क्या करेंगे, हमें dy/dx फाइंड करना है, तो dy/dx इक्वल टू y, क्या हो जाएगा, y तो चला गया,
क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी डैश एक्स इंटू लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू जी ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। बात क्लियर हुई यहाँ तक? हमें क्या करना, y की वैल्यू है, y की वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स इंटू लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू जी ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। बात क्लियर हुई बेटा यहाँ तक? dy बाई dx की वैल्यू आ गई। हमारे पास में दिक्कत क्यों आ रही थी, क्योंकि वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल था। क्या था बेटा, वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल। उस वेरिएबल पावर को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया है, लॉग लिया है। हमें जो भी टर्म आएगी उनका हमें इस वे में, इस एल्गोरिथम से उनका डिफरेंशिएशन करना है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो बेटा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट टाइप जो हम यूज करते हैं लॉग का, वो हो गया। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला क्या कहा था मैंने, मोर देन टू फंक्शन। अगर दो फंक्शन है तो ठीक है, अगर दो से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई में आ रहे हैं तो हम किसका यूज करते हैं, लॉग का। उसे हम कैसे करते हैं, उसकी भी एल्गोरिथम देखो एक बार। देखो बेटा, आपके पास में अगर कुछ ऐसा है f1x इंटू f2x इंटू f3x, कहां तक है बेटा, इंटू fnx तक, ये मल्टीप्लाई में दिया हुआ है n फंक्शन। तो इनका डिफरेंशिएशन दो होते तो u इंटू v का फॉर्मूला अप्लाई करते। अब दो लिए, दो से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग लेते हैं। पहले क्या करेंगे, माना कि y इक्वल टू गिवन फंक्शन, लेट y इक्वल टू गिवन फंक्शन, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, लॉग लेते हैं दोनों साइड। लॉग लेने के बाद में क्या होगा वो देखना, y इधर की साइड लॉग लिया तो क्या हो जाएगा, f1x इंटू f2x इंटू f3x और क्या हो जाएगा fnx, ये हो जाएगा आपके पास में, ठीक है बेटा। अच्छा अब देखो, आपको पता है एक फॉर्मूला होता है लॉग में, अगर यहाँ पे m इंटू n है तो क्या हो जाएगा, log m प्लस log n, ये हो जाएगा बेटा। log m इंटू n का क्या हो जाएगा, log m प्लस log n। यहाँ पे भी log है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, log y इक्वल टू log f1x, क्या होगा बेटा, log f1x प्लस मल्टीप्लाई में, इसलिए ये हो गया f2x प्लस log f3x। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस log fnx, ठीक है बेटा। अच्छा अब ये दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। और डिफरेंशिएशन के लिए क्या करें, दोनों साइड हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/y, और इसका क्या हो जाएगा, dy बाई dx। बेटा log का क्या होगा, log का होगा 1/f1x इंटू f1 डैश x प्लस इसका क्या होगा 1/f2x इंटू f2 डैश x प्लस 1/f3x और f डैश x3। देखो पहले log के अकॉर्डिंग हो गया, फिर f1x का, f2x का, f3x का, और लास्ट में क्या हो जाएगा fnx इंटू fn डैश x, ठीक है बेटा। अच्छा y को इधर हम शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx इक्वल टू y। यहाँ पे क्या होगा, f अपॉन f1x प्लस f2 डैश x अपॉन f2x प्लस यहाँ पे हो जाएगा fnx डैश अपॉन fnx, ठीक है बेटा। y की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, dy अपॉन dx, y की वैल्यू कितनी है, f1x, f2x, fnx इंटू यहाँ पे f1 डैश अपॉन f1x प्लस f2 डैश x अपॉन f2x, और लास्ट में क्या आ जाएगा f डैश nx अपॉन fnx। ये आपका फाइनल आंसर होगा। बात क्लियर हुई बेटा। हमने दो टाइप देखे हैं, अगर वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल हो तो हम लॉग का यूज कर सकते हैं, और अगर मेरे पास में मोर देन टू फंक्शन है जो मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं उनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास में इस टाइप से हो जाएंगे। अभी हम इसके एग्जांपल देखते हैं बेटा। देखो हाँ बेटा, देखो हमारे पास में एक क्वेश्चन है, y इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन इनवर्स एक्स हो तो dy बाई dx याद कीजिए। y की घात साइन इनवर्स एक्स है तो dy बाई dx, मतलब हमें इसका अवकलन याद करना है। अच्छा आपको दिया हुआ क्या बेटा, y इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन इनवर्स एक्स। क्या है, बेस क्या है, वेरिएबल, और पावर क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, चरराशि की घात चरराशि। तो हमें
क्या करना होता है, जब घात चर राशि आ जाती है तो हम उस टाइम पे उसका लॉग लेते हैं, जिससे क्या हो, उसकी वेरिएबल पावर रिमूव हो जाए। क्या हो जाए बेटा, वेरिएबल पावर रिमूव हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है बेटा, मैं ई के बेस में लॉग ले रहा हूं दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, लॉग y इक्वल टू लॉग x टू द पावर साइन इनवर्स x। ठीक है बेटा, यहां पे क्या हो जाएगा, लॉग y इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू लॉग x। अच्छा बेटा एक बात देखो, u इंटू बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास दिक्कत कहां से आ रही थी, जो पावर वेरिएबल बनी हुई इससे आ रही थी, तो पावर तो रिमूव हो गई हमारी वेरिएबल, तो हम क्या करेंगे, u इंटू बी का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। अच्छा बेटा, u इंटू बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x के सापेक्ष डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, log y का 1/y, फिर हमें y का करना है चेन रूल के अकॉर्डिंग dy बाय dx। या इधर क्या होगा, u इंटू बी का फॉर्मूला, पहले मैं साइन इनवर्स x का करता हूं, तो साइन इनवर्स x का मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमारे पास में u इंटू बी का लगा रहे हैं, इसलिए log x एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, log x का अब किसका होगा, log x का क्या आ जाएगा, 1/x इंटू साइन इनवर्स x। बात क्लियर हुई यहां तक मेरी? ठीक है बेटा, अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, हमें dy बाय dx याद करना है, इधर की साइड y भी आ रहा है तो y को इधर शिफ्ट करना होगा मुझे, इसके लिए क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा, y, इधर क्या हो जाएगा बेटा, log x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन x। बात क्लियर हुई बेटा मेरी? देखो क्या हो जाएगा, y log x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x अपॉन x। y की वैल्यू हम वापस से पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू x टू द पावर साइन इनवर्स x। यहां पे क्या हो जाएगा, log x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x अपॉन x। ये हमारे पास में क्या होगा बेटा, फाइनल आंसर होगा। बात क्लियर हुई मेरी, dy बाय dx। ये जो पहले वाला वो था वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, उसका एग्जांपल है। अच्छा, और एग्जांपल देखो, अगर दोनों तरफ हमारे पास में, अगला एग्जांपल देखो, अगर दोनों तरफ आपके पास में क्या हो बेटा, दोनों तरफ वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, जैसे x टू द पावर y इक्वल टू y टू द पावर x, ये दिया हुआ है। यहां से हमें क्या फाइंड करना है, dy बाय dx। क्या फाइंड करना है बेटा, यहाँ पे dy बाय dx। तो बेटा इसके लिए देखो क्या होगा, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन आ रहा है, कौन सा आ रहा है, सॉरी इम्प्लिसिट फंक्शन आ रहा है, अस्पष्ट फलन आ रहा है। यहाँ पे हम x और y को सेपरेट नहीं कर सकते, और इसके साथ साथ इसमें लॉग वाला भी यूज होगा। इसमें एक तो इम्प्लिसिट है और एक लॉग यूज होगा। लॉग क्यों होगा, क्योंकि वेरिएबल टू द पावर क्या बन रहा है, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल बन रहा है। इसलिए हम इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस लॉग का डिफरेंशिएशन दोनों यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम क्या करें कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम क्या है, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, उसे रिमूव करते हैं। तो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल के लिए क्या होगा बेटा, दोनों साइड क्या करेंगे, हम इसका लॉग लेंगे। क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे लॉग लेंगे। जब आप दोनों साइड लॉग लोगे तो क्या होगा, दोनों साइड लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, log x टू द पावर y इक्वल टू log y टू द पावर x। बात क्लियर हुई मेरी? अच्छा, पावर बाहर आ जाएगी, फॉर्मूला होता है log x इक्वल टू x log y। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, अब क्या करो, दोनों तरफ इसका डिफरेंशिएशन कर दो डायरेक्टली, क्योंकि सेपरेट तो हो ही नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो y का क्या हो जाएगा बेटा, dy अपॉन dx इंटू log x प्लस log x का कितना होगा बेटा, 1 अपॉन x इंटू y इक्वल टू x का क्या आएगा बेटा, 1 इंटू log y प्लस log y का क्या आएगा, 1 अपॉन y dy बाय dx। देख लो बेटा, बात के लिए मैंने क्या किया, पहले log लिया, बाहर आया, डिफरेंशिएट किया, u इंटू बी का, यहाँ पे u इंटू बी का इधर की साइड, पहले y का log x का y, x का log y का, और फिर इसके बाद में क्या आ जाएगा यहाँ पे बेटा, x आ जाएगा। बात क्लियर हुई यहाँ पे? ठीक है, अब हमें क्या करना है, इम्प्लिसिट फंक्शन के अकॉर्डिंग dy बाय dx वाली टर्म को एक साइड शिफ्ट करना है, विदाउट dy बाय dx को एक साइड शिफ्ट करना है। तो उधर क्या दिया हुआ है, log
एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स। ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू उधर ऑलरेडी लॉग वाई माइनस वाई अपॉन एक्स। यहां से मैंने डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लिया, क्या हो जाएगा लॉग एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग वाई माइनस वाई अपॉन एक्स। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे इसका डिवाइड करेंगे, एलसीएम भी ले लेते हैं, एक्स लॉग वाई माइनस वाई अपॉन एक्स। ये तो इधर की साइड का था, इधर आएगा आपके पास में क्या बेटा वाई लॉग एक्स। मैं एलसीएम भी ले रहा हूं साथ साथ, माइनस एक्स अपॉन वाई। क्या हो जाएगा ये अपर में जाएगा तो y अपॉन एक्स इंटू एक्स लॉग y माइनस वाई अपॉन y लॉग x माइनस एक्स। ये आपके पास में इसका फाइनल आंसर होगा। बात क्लियर हुई यहां तक मेरी बेटा? यहाँ पे क्या था इम्प्लिसिट प्लस में लॉग, दोनों चीजें यूज हुई है यहाँ पे, यह इसका फाइनल आंसर हो गया। हाँ बेटा देखो, हमारा अगला क्वेश्चन है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x का x के सापेक्ष अवकलन करना है। बेटा ये सेकंड वाला मेथड आ गया हमारे पास में, जब मोर देन 2 फंक्शन मल्टीप्लीकेशन हो तो उस टाइम हम कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, लॉग ही यूज करना है मुझे, तो इसके लिए हमारे पास में क्या करें, देखो पहले तो हम क्या करते हैं, ये जो टर्म है हम लेट करते हैं, लेट माना कि y इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। बात क्लियर है बेटा यहाँ पे? ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करूंगा, मोर देन 2 फंक्शन, 3 फंक्शन आ रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 फंक्शन आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे लॉग लेते हैं दोनों साइड। तो क्या करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड विद बेस e। ठीक है ना, लॉग y इक्वल टू लॉग cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। बात क्लियर हुई बेटा? ठीक है, m इंटू n क्या होता है लॉग m प्लस लॉग n। तो क्या हो जाएगा लॉग y इक्वल टू log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। ठीक है बेटा, अच्छा यहाँ पे एडिशन आ गया सब में। अब हम क्या करेंगे इसका x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन y, फिर होगा यहाँ पे dy बाय dx। बात क्लियर हुई? ठीक है, 1 अपॉन लॉग y का कितना होगा 1 अपॉन y का कितना होगा dy बाय dx। अच्छा log cos x का पहले तो एज ए log x cos x, फिर cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin x। सिमिलरली यहाँ पे 1 अपॉन cos 2x, यहाँ पे माइनस sin 2x, इसके साथ साथ sin 2x का कितना होगा बेटा यहाँ पे 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 1 अपॉन cos 3x, और cos 3x का कितना हो जाएगा माइनस sin 3x इंटू क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 3। बात क्लियर है मेरी? ठीक है बेटा, अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा 1 अपॉन y dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस साइन cos क्या हो जाएगा माइनस 10x, फिर क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 10 2x माइनस 3 10 3x। बात क्लियर? ठीक है, फिर क्या होगा dy अपॉन dx इक्वल टू y माइनस 10x माइनस 2 10 2x माइनस 3 10 3x। ठीक है बेटा, y की वैल्यू अगर हम यहाँ पे वापस से पुट करते थे क्या हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू cos x, फिर हो जाएगा cos 2x इंटू cos 3x। क्या होगा बेटा यहाँ पे माइनस 10x माइनस 2 10 2x माइनस 3 10 3x। बात क्लियर है बेटा? ये आपके पास में क्या आ गया, आपके पास में इसका फाइनल आंसर। जब हमारे पास में मोर देन 2 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन हो तो हमें इस टाइप से करना है। जो हमारा सेकंड मेथड था, पहला क्या था वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल वाला, और सेकंड क्या है बेटा यहाँ पे सेकंड है मोर देन 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो इस टाइप से आएगा। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? हाँ बेटा देखो, हमारा अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स प्लस 1
टू द पावर 2 इंटू रूट एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 4 टू द पावर 3 इंटू द पावर एक्स। इसका हम डिफरेंशिएशन u बाई v से कर सकते हैं, u अपॉन v वाले फॉर्मूले से। बट देखो हम एक बार इसका log से करना चाहेंगे, log से कितना इजी हो जाएगा वो हम चेक करना चाहेंगे, ठीक है ना। हमें इसका dy बाई dx फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा? dy अपॉन dx मींस इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, ठीक है। बात क्लियर है मेरी? ठीक है। अब देखो इसका हम पहले इसका जब इजी बनाने के लिए u अपॉन v से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। बट हमें इसे इजी बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसे log से डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। तो पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे बेटा, log लेंगे। क्या करेंगे? इसका log लेंगे। टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ log लेने पर क्या हो जाएगा, log y इक्वल टू log ये हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर रूट x माइनस 1 अपॉन x प्लस 4 टू द पावर 3 इंटू ई टू द पावर x। बात क्लियर बेटा यहाँ तक? ठीक है। अच्छा ये क्या हो जाएगा, देखो इसे सिंप्लीफाई करते हैं। log y एक फॉर्मूला होता है log का, log m अपॉन n इक्वल टू log m माइनस n। बटे वाला होता है उसमें नेगेटिव आता है, अपॉन होता है उसमें नेगेटिव आता है। तो क्या होगा, log x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू x माइनस 1 माइनस log x प्लस 4 टू द पावर 3 इंटू ई टू द पावर x। अच्छा बेटा देखो अब क्या हो जाएगा, log y um log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n। क्या होता है, log m प्लस log n। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, log x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस log x माइनस log रूट x माइनस 1। अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस इसी फॉर्मूले से x प्लस 4 टू द पावर 3 माइनस log e टू द पावर x। अच्छा बेटा देखो यहाँ पे जो है नेगेटिव क्या हो गया, प्लस था बट इस माइनस वजह से क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इससे और अगर आगे log के फॉर्मूले x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाना है तो क्या हो जाएगा, log y इक्वल टू 2 log x प्लस 1 पावर बाहर आ गई प्लस 1/2 log x माइनस 1। ठीक है बेटा, माइनस 3 log x प्लस 4 और यहां से क्या हो जाएगा, x बाहर आएगा और log e सेम है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 बनेगा। ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे बेटा, x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो x डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x क्या बनेगा, ये 1 अपॉन y का क्या होगा, dy बाय dx। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा 2। फिर log x का कितना होगा, 1 अपॉन x प्लस 1 और इसका कितना हो जाएगा 1। ठीक है, प्लस इसका क्या होगा 1/2, इसका कितना होगा 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 1, इसका कितना होगा माइनस 3 अपॉन x प्लस 4, इसका कितना होगा 1 माइनस क्या आ जाएगा 1। ठीक है बेटा। अच्छा यहाँ पे क्या बनेगा, dy अपॉन dx इक्वल टू y को मैंने शिफ्ट कर दिया, क्या बना 2 अपॉन x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2 x माइनस 1 माइनस 3 x प्लस 4 माइनस 1। y की वैल्यू हम यहाँ पे वापस से पुट कर देते हैं बेटा, क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू y की वैल्यू क्या थी, x प्लस 1 का स्क्वायर देन रूट x माइनस 1 अपॉन x प्लस 4 टू द पावर 3 e टू द पावर x और इधर क्या आ रहा है बेटा 2 अपॉन x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2 x माइनस 1 3 अपॉन x प्लस 4 माइनस 1। ये आपके पास में फाइनल आंसर होगा बेटा इसका। हमने क्या किया था, यहाँ पे इसको हम u अपॉन v से सॉल्व कर सकते हैं बट मैंने इसे सिंपल बनाने के लिए क्या किया बेटा, log लिया था फिर उसके बाद में इसका डिफरेंशिएशन किया था। बात क्लियर हुई बेटा मेरी यहाँ तक? हाँ बेटा, हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर b होता है dy बाई dx याद कीजिए। हमें फाइंड करना है dy बाई dx। तो dy बाई dx फाइंड करने के लिए आपको गिवन है बेटा x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर b। यहाँ पे बेटा यहाँ पे हमें जो गिवन है, आपको क्या गिवन है, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, दिस इज आल्सो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल एंड दिस इज a and b both are constant and the quantity a to the power b is also a constant quantity. So to find differentiation or dy by dx of this expression we want to take in log। हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका log लेना है। तो log लेने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, देखो
आपको अगर इस एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन करना है तो एक बार तो आप क्या करो, इसका x के सापेक्ष डायरेक्ट अवकलन करो। इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, ये dy by dx ऑफ x to the power y plus y to the power x इक्वल टू dy by dx ऑफ a to the power b। अब बेटा यहाँ पे जो dy by dx किया है तो ये क्या हो जाएगा, dy by dx ऑफ x to the power y plus dy by dx ऑफ y to the power x, और ये क्या है कांस्टेंट क्वांटिटी है तो ये क्या हो जाएगा 0। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। हमें dy by dx फाइंड करने के लिए x to the power y और y to the power x का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अलग से इन दोनों का x to the power y और y to the power x का अलग से डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करता हूँ। तो इससे अलग से डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, माना कि x to the power y इक्वल टू u और y to the power x इक्वल टू b। क्या होगा बेटा, x to the power y इक्वल टू u एंड y to the power x इक्वल टू b। अब हम क्या करेंगे, इनसे इसका x to the power y का डिफरेंशिएशन और y to the power x का डिफरेंशिएशन दोनों को अलग अलग हम कैलकुलेट करेंगे, और अलग अलग कैलकुलेट करने के बाद में हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे ये वाली क्वांटिटी क्या बन जाएगी, duy dx प्लस dvy dx इक्वल टू 0। दिस इज फर्स्ट, ठीक है ना। देखो बेटा अब मैं क्या करता हूँ, x to the power y को लेता हूँ। यहाँ पे x to the power y को लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x to the power y इक्वल टू u लेने पर क्या होगा बेटा, ये यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करना है। हमारे पास में क्या है, वही देखो चर राशि की क्या, चर राशि, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। तो दोनों साइड के लिए हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे। तो क्या करेंगे, log u इक्वल टू log x to the power y, देन क्या हो जाएगा log u इक्वल टू y log x। अब हमें इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, ये बेटा ये हो जाएगा 1/u duy dx इक्वल टू y का क्या होगा dy by dx इंटू log x प्लस 1/x, x का क्या होगा 1 इंटू y। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा du अपॉन dx इक्वल टू u ऑफ, ये क्या होगा बेटा log x इंटू dy by dx प्लस y अपॉन x। ठीक है बेटा, यहाँ पे जो आपके पास में u की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा du अपॉन dx इक्वल टू, u की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे x to the power y log x इंटू dy by dx प्लस y अपॉन x। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से हमें इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करनी है, बट उससे पहले हम dv by dx भी फाइंड कर लेते हैं। तो dv by dx के लिए क्या हो जाएगा, देखो v इक्वल टू y to the power x लेने पर क्या हो जाएगा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स log y to the power x। सेम जैसे मैंने फर्स्ट वाली सेकंड वाली इक्वेशन के लिए किया था वैसे के वैसे इसे कर रहा हूं मैं। क्या हो जाएगा log v इक्वल टू x log y। अब क्या होगा, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा 1/v dvy dx, x का किया 1 log y प्लस x इंटू 1/y log y का 1/y dy by dx। तो यहाँ से dv by dx क्या मिलेगा मुझे, v की वैल्यू क्या है बेटा y to the power x log y प्लस x अपॉन y इंटू dy by dx। इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 और 3 से du by dx और dv by dx की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड एंड फर्स्ट क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो du by dx की है x to the power y log x इंटू dy by dx प्लस y अपॉन x प्लस इसकी क्या बेटा y to the power x log y प्लस x अपॉन y dy by dx इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से यहाँ पे वैल्यू पुट किए बेटा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट किए मेरे पास में ये मेरा, हमें क्या फाइंड करना था dy by dx।
तो ये कैसा हो गया पैरामेट्रिक इक्वेशन में, सॉरी इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन में आता वैसा हो गया। हमारे पास में मिक्स टर्म आ रही है dy बाई dx की और विदाउट dy बाई dx की। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, dy बाई dx को एक साइड रखते हैं और विदाउट dy बाई dx को एक साइड रखते हैं और फिर उसे कॉमन लेके dy बाई dx फिर हम उसमें क्या करते हैं बेटा डिवाइड कर देते हैं। तो इसके आगे देखो क्या होगा, ये जो टर्म दी है मैं यहाँ से एक बार रख करता हूँ। जो आपके पास में टर्म गिवन है उन टर्म के लिए क्या होगा बेटा, x टू द पावर y इंटू लॉग x इंटू dy बाई dx प्लस x टू द पावर y अपॉन x प्लस y टू द पावर x लॉग y प्लस x अपॉन y इंटू y टू द पावर x इंटू dy बाई dx इक्वल टू 0। मैंने क्या कहा था, dy बाई dx की टर्म को एक साइड रखना है, विदाउट dy बाई dx को हमें उधर शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, dy बाई dx में ऑलरेडी कॉमन ले रहा हूँ इसमें से, ये क्या रिमेनिंग रहेगा x टू द पावर y log x प्लस यहाँ पे क्या रह जाएगा x अपॉन y इंटू y टू द पावर x इक्वल टू क्या रिमेनिंग रहेगा बेटा माइनस x टू द पावर y अपॉन x माइनस y टू द पावर x एंड log y। क्या करेंगे बेटा यहाँ पे dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस कॉमन लिया मैंने यहाँ से x टू द पावर यहाँ पे y माइनस 1 इंटू वाई अपर में गया -1 हो गया प्लस y टू द पावर x log y। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो अपॉन में क्या आएगा, अपॉन x टू द पावर y log x प्लस x इंटू वाई टू द पावर x माइनस 1। ये जो हमारे पास में वैल्यू आई है, ये जो आंसर आया फाइनल, ये हमारा इसका आंसर होगा। मैंने क्या किया, पहले जो एक्सप्रेशन था उसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किया, वहां पे मुझे x टू द पावर y और y टू द पावर x दोनों क्या मिल रहे थे, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। उनको मैंने अदर क्वांटिटी लेट के u एंड v, वहां से du अपॉन dv एंड dv अपॉन dx, इन दोनों की वैल्यू फाइंड की और वैल्यू फाइंड करके मैंने इक्वेशन में पुट की। वहां से ये इम्प्लिसिट फंक्शन के जैसा डिफरेंशिएशन बना और उसमें मैंने dy बाई dx को एक तरफ और विदाउट dy बाई dx से एक साइड रख के कॉमन लेके और वहां पे मैंने डिवाइड कर दिया। यहाँ तक बात क्लियर हुई बेटा मेरी। हाँ बेटा देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि y इक्वल टू x टू पावर x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 टू द पावर x माइनस 3 टू द पावर x हो तो dy बाई dx याद कीजिए। तो यहाँ पे हमें dy बाई dx याद करने के लिए बेटा क्या होगा, मैं डायरेक्ट जो आपको गिवन है y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 टू द पावर x, इसका मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए हमारे पास में क्या होगा बेटा, देखो डिफरेंशिएशन करने के लिए हमारे पास में क्या होगा बेटा, यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू dy बाई dx ऑफ x टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 टू द पावर x। क्या हो जाएगा ये dy अपॉन dx इक्वल टू dy बाई dx ऑफ x टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3 प्लस dy बाई dx ऑफ x माइनस 3 टू द पावर x। यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, अगेन मैं ये जो क्वांटिटी है उनको मैं क्या मानूंगा, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे की वैसे, क्योंकि ये वाली टर्म भी क्या बन रही है वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल एंड दिस इज आल्सो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। तो क्या हो जाएगा v इक्वल टू x टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3 और u इक्वल टू x माइनस 3 टू द पावर x। तो ये क्या बन हो गया बेटा, dy अपॉन dx इक्वल टू dv बाय dx प्लस du बाय dx, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे आप हमें क्या कैलकुलेट करना है, dv बाय dx और du बाय dx। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ बेटा, पहले मैं यहाँ पे v को लेता हूँ, v इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3 लेने पर यहाँ पे मुझे डिफरेंशिएशन करना है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड लॉग लूंगा, तो log v इक्वल टू log x टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3। क्या हो जाएगा, log v इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3 इंटू log x।
देखो बेटा क्या होगा यहाँ पे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, ये होगा 1/v dv बाय dx इक्वल टू u इंटू v का फॉर्मूला 2x इंटू log x प्लस 1/x x स्क्वायर माइनस 3 और dv बाय dx क्या हो गया, dv बाय dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, v ऑफ 2x इंटू log x प्लस x स्क्वायर माइनस 3/x और dv बाय dx v की वैल्यू क्या है मेरे पास में, x टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3 x टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3 एंड 2x इंटू log x प्लस x स्क्वायर माइनस 3/x। इक्वेशन नंबर कितनी हो गई बेटा, ये 2। अब हमें क्या करना है, du बाई dx की वैल्यू चाहिए, तो u इक्वल टू x माइनस 3 टू द पावर x लेने पर ये क्या हो जाएगा, log u इक्वल टू log ऑफ x माइनस 3 टू द पावर x। ये हो गया बेटा log u इक्वल टू x इंटू log x माइनस 3। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन के लिए क्या होगा, देखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर 1/u du बाय dx u इंटू v का फॉर्मूला इक्वल टू 1 इंटू log x माइनस 3 प्लस 1/x माइनस 3 इंटू क्या हो गया बेटा यहाँ पे x, ये हो जाएगा du बाय dx इक्वल टू u ऑफ log x माइनस 3 प्लस x अपॉन x माइनस 3। u की वैल्यू पुट कर दो बेटा यहाँ पे, ये हो जाएगा u की वैल्यू क्या थी, x माइनस 3 टू द पावर x log x माइनस 3 प्लस x अपॉन x माइनस 3। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे dv बाई dx और du बाई dx की, तो क्या होगा, देखो समीकरण 1, 2 व 3 से क्या हो जाएगा यहाँ पे, dy अपॉन dx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3 2x इंटू log x प्लस x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x प्लस x माइनस 3 टू द पावर x log x माइनस 3 प्लस x अपॉन x माइनस 3। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। बात क्लियर है मेरी, ठीक है बेटा। जब दो क्वांटिटी वेरिएबल क्वांटिटी एडिशन में आएगी तो हमें उन्हें अदर क्वांटिटी ऐड करके उनकी अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट करके फिर हमें वहां से डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना होगा। बात क्लियर आता है।